शुरू करते हैं इस कमाल की वीडियो को। सबसे पहले चुंबकीय ध्रुव के ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि ध्रुव क्या होता है, फिर चुंबकीय हम समझेंगे। देखिए, जैसे कि एक ये मान लीजिए हमारा चुंबक का टुकड़ा है, ये एक चुंबक है, इसमें नॉर्थ है और साउथ दो पोल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ध्रुव समझ लीजिए, ये ध्रुव है और एक ये ध्रुव है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पृथ्वी, ऐसी परिकल्पना की गई है कि पृथ्वी में एक चुंबक का टुकड़ा, एक चुंबक, बहुत बड़ा चुंबक रखा गया है, जो कि नॉर्थ और साउथ पोल उसमें दो बने हुए हैं। तो जो देखिए, एक चीज़ मैंने, और ये भी पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जा करके उस वीडियो को देख सकते हो आप, कि जो नॉर्थ पोल है वो हमेशा साउथ पोल से अट्रैक्ट होगा, ठीक है, और जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट होगा, और नॉर्थ पोल को एक दूसरे से दूर हटाएंगे, साउथ पोल एक दूसरे को दूर हटाएंगे। तो मतलब जो समान पोल हैं वो एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, और जो विपरीत पोल हैं, मतलब N और S, जो विपरीत पोल है वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो जो ध्रुव होता है, यही नॉर्थ और साउथ ध्रुव होता है, ठीक है। इन्हीं को हम दो ध्रुव हैं, एक चुंबक में दो ही ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अब देखिए कि चुंबकीय ध्रुव क्या है, कि जिस पूरा, ये मान लीजिए ये पूरा चुंबक है, इस पूरे चुंबक में जो चुंबकीय बल रेखाओं की जो तीव्रता होगी वो सबसे ज़्यादा जिस जगह पर होगी वही ध्रुव कहलाते हैं। सीधी बात है कि दो ही पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर सबसे ज़्यादा चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता होगी, वो होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दोनों ध्रुवों की जो तीव्रता होती है, यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की जो तीव्रता होती है वो एक समान होती है। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ पोल ज़्यादा प्रभावशाली होगा, साउथ पोल कम प्रभावशाली होगा, ये साउथ पोल अधिक प्रभावशाली होगा, नॉर्थ पोल कम प्रभावशाली होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चुंबकीय ध्रुव के बारे में समझ में आ गया होगा। इसमें ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। इसके बाद अब आइए बात करते हैं चुंबकीय अक्ष के ऊपर। ये समझ लीजिए चुंबकीय अक्ष क्या है, कि किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो होती है वो मुख्य अक्ष होती, चुंबकीय अक्ष होती है। इसके बाद अब आइए बात करते हैं हम चुंबकीय बल रेखा पर, कि चुंबकीय बल रेखा क्या होती है। तो देखिए, यदि एक चुंबक में, जैसे ये एक चुंबक है, इस चुंबक में इसके दो सिरे, यहाँ से लेकर के ये दोनों सिरे को मिलाती हैं जो रेखाएं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे और ऐसे, ये चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। इसका हम इंटरमीडिएट में हमने प्रयोग भी किया होगा, शायद आपने किया हो, कि नीचे एक, हम इस पेपर के नीचे हमने एक चुंबक रख दिया और उस चुंबक के ऊपर हमने ढेर सारे लोहे के टुकड़े बिछा दिए, छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े, और हमने एक दिक्सूचक के थ्रू हमने घुमाते हुए, या तो आप ऐसे ठोक दीजिए, ठीक है, आप ठोकते जाएंगे पेपर को, तो ये चुंबकीय बल रेखाओं की तरह ये वो मतलब वो बारीक टुकड़े होंगे वो चुंबकीय बल रेखाओं को बना देंगे। और या तो फिर आप जो लोहे के बारीक टुकड़े हैं उनको ना रख करके नीचे मैग्नेट रख करके आप उस दिक्सूचक को घुमाते जाएंगे, तो वो नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल तक आकर के दिखाएगा, वो उसी तरह उसकी सुई जो है वो घूमती रहेगी। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो ये होती हैं। तो चुंबकीय बल रेखा एक ऐसी, जो बल रेखा एक ऐसा वक्र बनाती है जो कि नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल तक जाती है। चुंबकीय बल रेखाओं के कुछ गुण भी होते हैं, आइए उन पर चर्चा कर लेते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं के क्या क्या गुण होते हैं। कि चुंबकीय बल रेखा सदैव चुंबक के बाहरी उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। सभी चुंबकीय जो बल रेखाएं होंगी वो
एक बंद परिपथ में होती हैं। यहाँ से लेकर के ये पूरा एक बंद परिपथ होता है, इसमें कहीं पर भी ओपन नहीं होता है, ठीक है। और तीसरा क्या है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, क्योंकि इनके बीच में, जैसे ये मान लीजिए एक दूसरी चुंबकीय बल रेखा हो गई, ठीक है, ये भी एक चुंबकीय बल रेखा हो गई, तो ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में भी एक प्रतिकर्षण होता है, एक दूसरे को ये रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये चुंबकीय बल रेखाओं के कुछ गुण हो गए कि जो नॉर्थ पोल से लेकर करके साउथ पोल तक जाती है, वही हमारी चुंबकीय बल रेखा होती है। अब इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र पे आगे बात करते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई द्वारा उसके प्रभाव को अनुभव किया जा सके, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। देखिए, जैसे कि मान लीजिए यह हमारा एक चुंबक है, ठीक है, तो चुंबक है, ये मान लीजिए नॉर्थ है और ये साउथ है। तो चुंबकीय क्षेत्र को हम समझ रहे हैं, तो देखिए इसकी एक रेंज होगी, मान लीजिए यहाँ और ये, ठीक है, तो इतनी मान लीजिए ये इसकी रेंज है, ठीक है, ये इसकी रेंज हो गई। इसकी एक रेंज होगी कुछ दूरी तक, मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तक की इसकी एक रेंज होती है। उस रेंज के अंदर जब आप इस, मतलब मान लीजिए ये चुंबक है हमारा, इस चुंबक के पास में जब आप जो कंपास होता है, दिक्सूचक होता है, उसको आप रखेंगे तो उसकी जो निडल होगी उसमें मूवमेंट होगा, ठीक है। तो जितनी दूर तक हम लेते चले जाएंगे और इसके सुई में जो मूवमेंट होगा वो जहाँ तक होगा वही चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। मतलब यह चुंबक कहाँ कितनी दूर तक के एरिया तक इसकी बल रेखाएं फैली हुई हैं, जितनी दूर तक इसकी बल रेखाएं फैली होंगी वही चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। मतलब जहाँ तक इनकी चुंबकीय बल रेखाओं का प्रभाव होगा वही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, इस पर हम बात कर रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। जैसे कि अब देखिए, यह एक, इसको ऐसे लंबवत आप खींच दीजिए, जितनी चुंबकीय बल रेखाएं इसके लंबवत निकलेंगी, ठीक है, वही चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा। कितनी चुंबकीय बल रेखाएं इस लंबवत के निकल रही हैं इसको काट करके, वही चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। 2 निकल सकती हैं, 10, 20, 50 जितनी भी निकलेंगी वही चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा इस मैग्नेट का, ठीक है। इसका जो प्रतीक होता है वह फाई होता है और इसका एसआई मात्रक जो होता है वो वेबर होता है। अक्सर एग्जामों में भी पूछ लेता है, इसलिए जान लीजिए। और इसका एक अन्य मात्रक भी होता है मैक्सवेल, ठीक है। तो ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स। इसके बाद चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। चुंबकीय प्रेरण क्या है? जब किसी चुंबक को किसी लौह पिंड के निकट लाया जाता है, ठीक है। कैसे निकट लाया जाएगा ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यह हमारा एक चुंबक है, ठीक है, और यह हमारा एक लोहे का टुकड़ा है, ठीक है। तो जब किसी चुंबक को किसी लौह पिंड के निकट ले जाया जाता है या इस लोहे को इस चुंबक के निकट लाया जाता है, तो जिस, मान लीजिए इस एरिया में आप लेकर के आए या इस क्षेत्र में आप लेकर के आए, ठीक है, तो उस लौह पिंड में एक विपरीत ध्रुवता का चुंबक पैदा हो जाता है। जैसे यहाँ पे यदि आप लाए, इस एरिया में यदि आप लाए, तो क्या होगा कि ये N है ना, तो यहाँ पे S बन जाएगा, S वाला ध्रुव अपने आप जनरेट हो जाएगा। या आप इसके करीब लाए तो यहाँ पे N वाला ध्रुव अपने आप जनरेट हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि चुंबक के जो समान पोल होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत पोल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन लोहा में कोई पोल तो होता नहीं है, इसलिए वो चाहे जिस इधर भी लाएंगे आप, चाहे इधर भी लाएंगे, दोनों तरफ से वो चिपका लेगा, ठीक है। तो होता यह है कि जिस भी पोल के करीब आप लेके जाएंगे उसका विपरीत पोल उस लोहे में अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। और यह जब पोल उत्पन्न होगा
तो यह अपने आप इसको चिपका लेगा। अगर जैसे देखिए यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यह साउथ पोल, जैसे ही इस लोहे को आप इसके करीब लाओगे तो इसमें अपने आप साउथ पोल जनरेट हो जाएगा, अपने आप बन जाएगा। और यह साउथ पोल जैसे ही बनेगा यह साउथ और नॉर्थ दोनों विपरीत हो जाएंगे, तो ये एक दूसरे को चिपका लेंगे। अगर इससे करीब लाते हो तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाएगा और यह नॉर्थ पोल अपने आप इसको चिपका लेगा, क्योंकि ये साउथ पोल है और यहाँ नॉर्थ पोल बन जाएगा। ठीक है, तो परिभाषा समझ लीजिए कि जब किसी चुंबक को किसी लौह पिंड के नज़दीक लाया जाता है या लोहे को उस पिंड के करीब चुंबक के करीब लाया जाता है तो लौह पिंड में विपरीत ध्रुवता का चुंबकत्व पैदा हो जाता है और यही प्रक्रिया चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण यही हो गया हमारा चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, अब आइए अगले पे बात करते हैं चुंबकीय उदासीन अक्ष। देखिए, चुंबक के केंद्र बिंदु से होकर, अब अगला पॉइंट हम आइए बात करते हैं चुंबकीय उदासीन अक्ष। ठीक है, चुंबक के केंद्र बिंदु से होकर जाने वाली तथा चुंबकीय अक्ष के लंबवत काल्पनिक रेखा उदासीन रेखा कहलाती है। कैसे, ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक चुंबक है नॉर्थ साउथ, इसका जो ये बीच वाला जो हिस्सा है, ठीक है, चुंबक के केंद्र बिंदु, चुंबक का केंद्र बिंदु यही होगा, इस केंद्र बिंदु से जो भी लंबवत रेखा जाएगी यह उदासीन रेखा होगी। यहाँ पर चुंबक उदासीन होता है, चुंबक हमेशा नॉर्थ पोल से चिपकाएगा या साउथ पोल से चिपकाएगा, कभी भी वो बीच में नहीं चिपकाता है। ठीक है, इसलिए चुंबक के केंद्र बिंदु से होकर जाने वाली तथा चुंबकीय अक्ष के लंबवत काल्पनिक रेखा, या कोई रेखा तो खींची नहीं जाती है, बस एक काल्पनिक रेखा होती है, ऐसा हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक रेखा है, तो यही जो उदासीन रेखा होती है यही उदासीन अक्ष कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया उदासीन अक्ष की बात। इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, चुंबकीय परिपथ। चुंबकीय परिपथ पर ये बात कर लेते हैं। मान लीजिए यह एक चुंबक है नॉर्थ और साउथ, तो चुंबकीय रेखाओं, जो चुंबकीय रेखाएं हैं, बल रेखाएं हैं ये, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं का पूर्ण एवं बंद मार्ग, ये पूर्ण, ये पूरा का पूरा, ये ठीक है, पूर्ण एवं बंद मार्ग होता है, वही चुंबकीय परिपथ कहलाता है। ठीक है, बल रेखाएं यही चुंबकीय बल रेखाएं भी हैं और इसी को हम जब ये पूर्ण हो जाएगा, ये बीच में कहीं कटेगा नहीं, अगर हम इसको बीच में काटते हैं तो भी ये बल रेखाएं ही रहेंगी, लेकिन अगर ये पूर्ण यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा पूरा पहुँच जाएगा तो यह चुंबकीय परिपथ कहलाएगा। यह एक काल्पनिक मार्ग होता है जो चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव तथा उत्तरी ध्रुव की ओर, एक चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रभावरत होता है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका प्रभाव रहता है, तो वही चुंबकीय परिपथ कहलाता है। तो दोस्तों ये रहा 8 पॉइंट्स पर मैंने इस वीडियो में चर्चा किया है। अगली वीडियो में हम चुंबकीय वाहक बल, रिलक्टेंस वगैरह पे हम इस अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। तो अगला वीडियो देखने के लिए, ताकि आप लोगों के लिए वो मिस ना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे अगली वीडियो आपके लिए मिस नहीं होगी। और दोस्तों इसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो कि ITI कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और लाभप्रद विडियो होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।